बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले बात करते हैं बिजली के बिलों की। बिजली के बिलों के टैक्सेस ने ताजरों को हलाक रख दिया। मुल्तान में ताजरों का हुकूमत से बिजली के टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा। उसी जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम खान, बताइएगा। बिल्कुल, कमर्शियल मीटर्स में जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उस हवाले से जो मुल्तान शहर भर के ताजिर हजरात हैं वो सब इस वक्त जो है यही मुतालबा कर रहे हैं कि इन टैक्सेस को जो है वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि इनसे मज़ीद उन पर जो है वो बोझ आ रहा है। पहले ही डिफरेंट टैक्सेस जो है वो लगाए गए हैं, जिस तरह से GST और सेल्स टैक्स जो है उन पर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अब ये बिजली की मद में भी जो टैक्सेस मज़ीद इजाफा किया जा रहा है, इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई जा रही है। मज़ीद बात करते हैं हम ताजिरों से कि वो इस हवाले से उनका क्या कहना है। ये तो नाजायज़ टैक्स हैं सारे। 6,000 रुपये का बिल है, उसके ऊपर 3,000 जो है ना 1,600 फ्यूल टैक्स लगाया हुआ है और 1,500 कोई और टैक्स लगाया हुआ है, और जो असल जो बिल बनता है वो 3,000 रुपये है। तो ये तो जो है ना अजीब एक किस्म की गुंडागर्दी हो गई कि आवाम से पूछा नहीं हो रहा, आवाम के पैसों से ही जो है ना ये अयाशां करते जा रहे हैं, और जो है ना हमें जो है ना इस तरीके का जो है ना निचोड़ा जा रहा है, हर तरीके से दीवार के साथ और पिसा जा रहा है। तो इस चीज़ की हरगिज़ आवाम जो है ना इजाज़त नहीं देती इनको। आवाम को भी अब चाहिए कि जो है ना अपने जो है ना शऊर उजागर करे और जो है ना इनको छोड़ के किसी और को चांस दे कि वो जो है ना मुल्क को इन चीज़ों से पाक करें। ठीक है, जब से ये हुकूमत आई है तब से महंगाई भी बढ़ गई है, टैक्सेस बढ़ गए हैं, बिजली की कीमत में भी इजाफा हो गया है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, अब मज़ीद टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। कारोबारी अफराद की हैसियत से क्या कहेंगे हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में? हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है, और टैक्सेस आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, और कारोबार का इतना है नहीं। अब दिहाड़ीदार बंदा क्या करे, बिजली भरे, टैक्स भरे, क्या करे इनका, वो बिल्कुल समझ से बाहर है। तो इस हवाले से जो मुतालबा किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि इन टैक्सेस को जो है वो वापस लिया जाए, ताकि उनका कारोबार जो इतना ज़्यादा मुतासर हो चुका है वो उस हद तक ना जा सके कि इनको कारोबार बंद करने पड़े। इब्राहिम खान, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुख करते हैं लोधरा का। लोधरा में बिजली के बिलों के बेजा टैक्सेस और ओवर चार्जिंग का मसला हल ना हो सका। मज़ीद जान लेते हैं मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक भुट्टा, बताइएगा। पिछले कई रोज से लोधरा और मुख्तलिफ इलाकों में मैपको हुकाम के खिलाफ एहतजाज सामने आ रहे हैं। लोगों ने रोड ब्लॉक किए हैं, मुख्तलिफ सरकारी दफातर के बाहर धरने दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। इस वक्त भी दर्जनों लोग प्रेस क्लब लोधरा के बाहर जमा हैं। उनका ये कहना है कि उनको बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस और ओवर चार्जिंग का सामना है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेहनत कश और मजदूर तबका मौजूद है जिनके बिजली के यूनिट 20, 30 या 40 से भी कम है, लेकिन उनका बिल जो है वो हज़ारों में आया है। मैं उन्हीं से भी जानूंगा कितने चार्ज आपके यूनिट है और कितना बिल है। जी, हमारा 63 यूनिट चले हैं और हमारा बिल है 10,000 रुपये। एक हमारे दोस्त हैं, ये बर्फ़ का इनका फटा है, इनके सिर्फ 22 यूनिट चले और 10,000 रुपये का बिल है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ये गरीब आदमी कहाँ से बिल भरे। ये गरीब आदमी के साथ जो बर्फ़ वाला फटेक वाला है उसका 6,000 रुपये इनकम टैक्स लग के आया पड़ा है। तो इसमें दुकानदार इनकम टैक्स उसकी 6,000 रुपये माना बचत नहीं बनती, उसका 6,000 रुपये इनकम टैक्स लग के आया हुआ है। तो लिहाजा हमारा आला हुकाम से अपील है कि ये ओवर चार्जिंग और जो बिजली के आप नर्ख बढ़ाते जा रहे हैं रोज़ बरोज़ बढ़ाते जा रहे हैं, इसको फौरी कम किया जाए ताकि अब आवाम को, गरीब आवाम को रिलीफ। चीफ मैपको से और जनाब मोहतरम वज़ीर आला पंजाब से कि हमारे हाल पर प्लीज़ रहम करें, अल्लाह के लिए रहम करें। किरामन कातिबीन आपके कंधों पर बैठे हुए हैं, ये लिख रहे हैं, आप जो हमारे साथ कर रहे हैं वो लिख रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत के रोज़ आप लोगों को इस चीज़ का हिसाब देना होगा। देखिए, मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, ये चाबी मेरे पास है, कैमरा अगर देखना चाहे तो। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरी डेली की इनकम सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है या 600 रुपये। मेरे घर के 6-7 अफराद हैं, मैं कैसे अफोर्ड करूँ? हज़ारों रुपये बिल आ जाता है। दूसरी मज़े की बात, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बिल और चार्जेस लगकर हमारे पास आ रहा है, क्या ये हम कौम मुल्क पर खर्च हो रहा है? नहीं, मैं इस चीज़ की श्योरिटी से कहता हूँ ये कौम मुल्क पर खर्च नहीं हो रहा। ये बड़ी यहाँ पर जितने लोग जमा हैं सबका यही मसला है। इनका कहना है कि ये मुश्ताक भुट्टा, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बारिशों ने धूरी अड्डा और नवाकोट पर तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों से हस्ती बस्ती इंसानी आबादियां तबाह हो गईं। धूरी अड्डा में मुतअद्दिद चुकूक में कच्चे मकानात जमीन बोस हो गए। मकानात गिरने की वजह से मकीन खुले आसमान थले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मज़ीद जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। हालिया बारिशों की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही जो है वो रिकॉर्ड हुई। इस वक्त बात की तो मैं मौजूद हूँ धोरी अड्डा के नवाही चक 425 चक के अंदर,
यहाँ पर जो है शदीद बारिशों और तूफ़ानी बारिशों की वजह से मुतअद्दिद जो मकानात हैं वो गिरे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन बोस होने की वजह से जो यहाँ पर अहले इलाका हैं, जो शहरी हैं, मकीन हैं, उनको बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मैं मौजूद हूँ 425 के एक घर के अंदर, यहाँ पर हर तरफ तबाही फैली हुई है। तकरीबन एक जो घर है उसके अगर बात की तो एक घर के 5 से 6 मकानात गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अब तो ना तो जानवरों के लिए कोई जगह बची है और ना ही यहाँ पर इंसानों के बैठने के लिए सामान छुपाने की कोई जगह बची है, जिसकी वजह से आज जो मुतासरीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इंतजामिया ने कई दिन बारिश को गुजर चुके लेकिन ताहाल को उनकी इमदाद नहीं की और ना ही उनका हाल वाल पूछा गया। कुछ लोगों से बात करते हैं। भजन रसे सो कितनी परेशानी थी पे कितना तो नुकसान थी? बहुत सारी परेशानी है, बारिशों ने बुरा हाल किया होया, मकान सारे गिर गए, समान लोगों के घर रखने पे, कोई किसी फिरदे ने फराद, कोई किते फिरदे ने, लोगों के घर रह रहे हैं। हुण अपनी मदद आप को लगे हैं, कोई इट्टां शिट्टां कोई सिद्ध करना, कोई इमदाद वास्ते कोई साढ़े वास्ते कोई आया नहीं है इंतजामिया। तो हुकूमत तो अपील कि इमदाद गरीबां दी कीती जाए जिन्हां नाल वाक़यात हो चुके हैं। जी बिल्कुल इमदाद का मुतालबा करें। भजन तुसा दसो कितनी मुश्किल थी पे, कितनी परेशान थे? ये सर इतना बहुत ज़्यादा बारिश आई है, बहुत ज़्यादा ये नुकसान होया ने, जिन्हें वजह इतनी मुश्किल। एक जानवर चारे का मसला है, दूसरा इंसानी खाने पीने का मसला है, दूसरा कोई सामान वगैरह त्रुट गया है, कोई किमें हो गया है, तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। जी बिल्कुल जी, यहाँ पर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द व ख़वातीन हैं, तमाम जो लोग हैं, तमाम उम्र के जो अफराद हैं वो इस वक्त बेसहारा हो चुके हैं, उनके सर पर छत नहीं रही और मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत और सरफराज शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुख करते हैं भावलपुर का। भावलपुर में असीम नजर नहर हासिलपुर में 8 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। महकमे हर समय दिगर इदारे इमदादी कार्रवाई के लिए पहुंच गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, असीम नजर नहर हासिलपुर में 8 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। महकमे हर समय दिगर इदारे इमदादी कार्रवाई के लिए पहुंच गए हैं। अफसोसनाक खबर है, आपको बता रहे हैं, अजीम नजर नहर हासिलपुर में 8 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। महकमे हर समय दिगर अदारे इमदादी कार्रवाई के लिए पहुंच गए हैं। बहावलपुर में हासिलपुर में 8 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। इमदादी कार्रवाइयों के लिए रेस्क्यू 1122 का अमला फौरन कार्रवाई के लिए मौजूद है। ये मनासर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। 8 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। भावलपुर में अजीम नजर नहर हासिलपुर में 8 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। महकमा हर समेत दिगर इदारे इमदादी कार्रवाई के लिए पहुंच गए हैं। ये इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ये मनासर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन से भी देख सकते हैं कि 8 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जितनी भी इमदादी टीमें हैं वो इमदादी कार्रवाइयां कर रही हैं ताकि मजीद बड़े नुकसान से बचाया जा सके। जी, फंड दस्तियाबी के बावजूद इंतजामिया ने गफलत और लापरवाही की इंतहा कर दी। रंगपुर में शहरी लाइफ जैकेट्स के बगैर दरिया अबूर करने लगे। शहरियों का कहना है कि सादकाबाद में कश्ती डूबने के वाक़े के पेश नजर इंतजामिया की जानिब से लाइफ जैकेट्स फराहम नहीं की गई। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना परवेज अख्तर से। जी राना परवेज अख्तर, बताइएगा कि सादकाबाद में कश्ती डूबने के वाक़े के पेश आने के बावजूद भी इंतजामिया ने अभी तक लाइफ जैकेट्स फराहम नहीं की, क्या वजह है? सादकाबाद में कश्ती के डूबने के वाक़े के बाद जितनी भी आबी गुजरगाहें हैं वहां पर लाइफ जैकेटें जो हैं वो हुकूमत की जानब से फराहम की गई हैं, मगर ब्राह्मपुर पत्तन पर जो है लाइफ जैकेटें नहीं फराहम की गई। दरिया की सतह जो है वो बुलंद हो रही है। शहरी जो है वो रोजाना की बुनियाद पर दरिया अबूर करते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त जो है वो मुसाफिर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि लाइफ जैकेटें आपको नहीं फराहम की गई, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और क्या मुतालबा करेंगे आप? सर इस वक्त हम बरामपुर के पत्तन पर मौजूद हैं और जो कश्ती डूबी है उसका वाक़या हमें सुनाया गया है और हम रोज़ाना की बुनियाद पर दरिया अबूर करते हैं और हमें लाइफ जैकेटें नहीं मिलेगी। मैं मुतालबा करता हूं कि हमें लाइफ जैकेटें दी जाएं ताकि हम आसानी से दरिया अबूर कर सकें। और यहाँ पर सैकड़ों बुनियाद में लोग दरिया अबूर करते हैं और उनकी जान को काफ़ी तादाद में खतरा है। आप मेहरबानी करके ज़िले इंतजामिया को चाहिए कि वहाँ पर लाइफ जैकेटें दी जाएँ। जी बिल्कुल, दरिया चनाब की सतह बुलंद हो रही है और सैकड़ों अफराद रोजाना की बुनियाद पर जो है वो दरिया अबूर करते हैं, अपने रोजगार मामला जो है वो सर अंजाम दे। राना परवेज अख्तर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इंतजामी के अदम दिलचस्पी के बायस कदीम वर्सा गैर महफूज होने लगा। मुल्तान का तारीखी दरवाजा दहली गेट खस्ता हाली के शिकार। जगह जगह लगे पैनाफ्लेक्स और इश्तेहारात के बायस इसकी खूबसूरती मान पड़ गई। दहली गेट के इर्द गिर्द तजावुजात की भरमार। मजीद बता रही हैं सुखीरा तारिक। जी सुखीरा तारिक, बताइएगा।
ملتان شہر کی بات کی جائے تو سب سے پہلے یہاں کے تاریخی دروازے جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں۔ ملتان کے 6 تاریخی دروازوں میں سے صرف 3 دروازے ہی جو ہیں وہ باقی بچے ہیں، جبکہ 3 دروازوں کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے۔ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے دہلی گیٹ، جو کہ ملتان کا ایک تاریخی دروازہ ہے، آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ تاریخی دروازہ ہے، دہلی گیٹ کہلاتا ہے، جو یہاں پر پینا فلیکس لگے ہوئے ہیں، اشتہارات لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ مان پڑ چکی ہے، اور تجاوزات بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر شہری ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آپ بتائیں گے تاریخی دروازے کی بحالی کے لیے انتظامیہ کوئی کام نہیں کر رہی؟ ملتان کی پہچان ہے یہ دروازہ، لیکن اس کی طرف بالکل کسی قسم کی توجہ نہیں دے رہے۔ جو بھی ہیں ٹریفک ہے وہ گھنٹوں لیٹ رہتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3-3 4-4 گھنٹے ادھر پانی کا نکاس بالکل بند رہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اوپر سے جانا پڑتا ہے، اوپر کا راستہ بالکل بند کر دیتے ہیں، جس کا ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ برائے مہربانی ہمارے سے اپیل ہے کہ ان کی طرف توجہ دیں ذرا۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس دروازے کی خوبصورتی تو بالکل ختم ہو یہ چکی ہے۔ 50 سال کا پرانا، ہمارے سے بھی پہلے کا ہے یہ، تقریباً نہ کبھی کلر ہوا نہ کچھ ہوا، اس کے اوپر ایسے ہی پڑا ہے، دیکھ لو بینر لگتے ہیں پھٹ جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کو۔ کھڈے ہیں تو کھڈے ہی ہیں، یہ دیکھ رہے ہو آپ سامنے گیٹ کے سامنے، نیچے پانی کھڑا ہوتا ہے۔ آپ بھی پرسوں بارش کھڑی ہوئی ہے، سارا رکشے کی بریکیں فیل ہوئی۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نیچے کا پانی سب سے پہلے صاف ہو۔ کیا آتے ہیں یہاں پر دیکھنے تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سکیرہ طارق، شکریہ، آپ کا ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ جنرل سیکرٹری ٹیکس بار ملتان عمران غازی کی گفتگو۔ ریجنل ٹیکس آفس ملتان میں سب سے بڑا مسئلہ استثنا سرٹیفکیٹ کے اجرا کا ہے۔ جب کٹوتی پر ریفنڈ نہیں ہوتا تو ٹیکس دہندگان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں ماہر عمران سے۔ جی ماہر عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم ملتان ٹیکس بار میں موجود ہیں اور آج جنرل سیکرٹری ملتان ٹیکس بار عمران غازی صاحب سے ٹیکس پیئر کو جو درپیش مسائل ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جو ایک ٹیکس پیئر ملک کی معیشت چلانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، ان کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ ریجنل ٹیکس آفس ملتان کے حوالے سے میں بات کروں گا تو ہماری میڈم زاہدہ سفراج چیف کمشنر ہیں، ان کا تعاون تو ہمارے ساتھ ہے، سب کا بھی فرماتی ہیں، اور انہوں نے کافی حد تک ان مسائل کو ہم سے سنا بھی ہے، اس پہ انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ لیکن آپ کا ایک فورم کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کا آ رہا ہے۔ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو کٹوتی ہونی ہے وہ نہیں ہوتی، اور جو کٹوتی ہونے کے بعد اگر کٹوتی ہوگی آپ کی پیمنٹس کے اوپر تو ریفنڈ بن جائے گا۔ تو اس کے اوپر قانون میں ہے کہ آپ کمشنر کو بتا دیں جی کہ آپ کا سارا ٹیکس پے ہو گیا، تو کمشنر آپ کو ایگزمپشن جاری کر دیتا ہے کہ جی آئندہ اس کی کٹوتی نہ ہو۔ تو 1 تاریخ کو یہ جاری ہوتے ہیں، لیکن آج 13 تاریخ ہو گئی ہے، ابھی تک جاری نہیں ہوئے۔ تو اس کے اوپر تو میری یہی گزارش ہوگی ہمارے RTO کے آفیسران سے کہ جتنے بھی ایگزمپشنز جن کی ورکنگ مکمل ہو چکی ہے وہ فوراً جاری فرما دیں۔ ملتان ٹیکس بار کے فورم سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ سیل ٹیکس کے بلیک لسٹنگ اور اس طرح کے جو آرڈر ہوتے ہیں بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے ڈالتی احکامات، جس پہ ہائی کورٹ اور اپیلیٹ ٹربیونل لینڈ ریونیو ہمارا ملتان بینچ کے، تو ان کو پھر جہاں پہ ٹیکس پیئر ریلیف لینے جائے گا وہاں پر کوئی کام کرنے کا محکمہ کے آفیسران کا رجحان ہوتا ہے کہ جی وہ جان سروائیں، ایک بار تو ٹیکس پیئر آ گیا دوبارہ وہ آئے ہی نہ، آپ روز چکر بھی لگائیں گے تو ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی، اور ہمارا جو موقف ہوتا ہے کہ کاروبار بند ہو گیا ہے، آرٹیکل 18 ہے۔ ماہر عمران، شکریہ، آپ کا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مہنگائی کے طوفان نے گاڑی کے خریداروں کو کیا پریشان۔ ٹویوٹا کے بعد ہونڈا کمپنی نے بھی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ ہونڈا سٹی MT کی قیمت میں 7,85,000 کا اضافہ، گاڑیوں کی قیمتوں میں 14,50,000 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ سٹی اسپائر CVT کی قیمت میں 9 لاکھ کا اضافہ، ہونڈا سیوک MCVT 12.5 لاکھ روپے مزید مہنگی ہو گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی کے طوفان نے گاڑی کے خریداروں کو پریشان کیا۔ ٹویوٹا کے بعد ہونڈا کمپنی نے بھی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دیں، گاڑیوں کی قیمتوں میں 14,50,000 روپے کا اضافہ ہوا۔ ہونڈا سٹی MT کی قیمت میں 7,85,000 کا اضافہ ہوا، قیمت 40,49,000 کی ہو گئی۔ سٹی اسپائر CVT کی قیمت میں 9 لاکھ کا اضافہ ہوا۔ ہونڈا سیوک MCVT 12.5 لاکھ روپے مزید مہنگی ہو گئی۔ گاڑیوں کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ گئیں۔ ٹویوٹا کے بعد ہونڈا نے بھی اپنی گاڑی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، 14,50,000 روپے کا گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔
निश्तर अस्पताल मुल्तान में अद्वियात और आलात की कमी का मामला। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब का निश्तर अस्पताल में ग्लव्स अद्वियात की कमी पर नोटिस। माली साल 2021-22 में 4 करोड़ 70 लाख रुपए का सामान खरीदा गया। करोड़ों रुपए की खरीदारी के बावजूद अस्पताल में ग्लव्स मौजूद नहीं। सेक्रेटरी हेल्थ की खरीदारी का रिकॉर्ड और वाउचर जमा कराने के अहकामात। आपको बता रहे हैं निश्तर अस्पताल मुल्तान में अद्वियात और आलात की कमी का ये मामला है। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब का निश्तर अस्पताल में ग्लव्स अद्वियात की कमी पर नोटिस। माली साल 2021-22 में 4 करोड़ 70 लाख रुपए का सामान खरीदा गया। करोड़ों रुपए की खरीदारी के बावजूद अस्पताल में ग्लव्स मौजूद नहीं। सेक्रेटरी हेल्थ की खरीदारी का रिकॉर्ड वाउचर जमा कराने के अहकामात। सेक्रेटरी हेल्थ ने खरीदारी का रिकॉर्ड और वाउचर जमा कराने के अहकामात जारी कर दिए हैं। हॉस्पिटल के अंदर ग्लव्स मौजूद नहीं है। करोड़ों रुपए का 21-22 के साल में 4 करोड़ 70 लाख रुपए का सामान खरीदा गया। करोड़ों रुपए के सामान खरीदने के बावजूद भी अस्पताल के अंदर ग्लव्स तक मौजूद नहीं है। अस्पताल के अंदर अद्वियात की कमी है, आलात की कमी है। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब का निश्तर अस्पताल में ग्लव्स अद्वियात की कमी पर नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ ने खरीदारी का रिकॉर्ड और वाउचर जमा कराने के अहकामात जारी कर दिए हैं। रिकॉर्ड तलब कर लिया है सेक्रेटरी हेल्थ ने, जबकि माली साल 2021-22 में 4 करोड़ 70 लाख रुपए का सामान खरीदा गया। मुल्तान में सियासी मैदान से खबर शामिल करते हैं। N157 में ज़मनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। N157 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी होंगे। अली मूसा गिलानी के मद्देमुकाबिल नून लीग अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। आपको बता रहे हैं मुल्तान में N157 में ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। मज़ीद जान लेते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद अनवर, बताइएगा। आज बिल्कुल मुल्तान हल्का N157 के अंदर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और 12 सितंबर को जो है वो 11 सितंबर को पोलिंग भी होगी। इस हवाले से जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से इस वक्त जो है कैंपेन का सिलसिला जारी है। इसमें सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहल की है। पीपल्स पार्टी ने अली मूसा गिलानी को यहां से अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। अली मूसा गिलानी की हमायत के लिए मुस्लिम लीग नून भी जो है वो उनकी हमायत करेगी और अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार अली मूसा गिलानी होंगे, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से ताहाल अभी तक कोई उम्मीदवार सामने नहीं आ सका। इस हल्के से अली मूसा गिलानी जो है वो जनरल इलेक्शन में रनर अप उम्मीदवार भी थे, जिसकी बुनियाद पर मुतफिका तौर पर पीडीएम के अली मूसा गिलानी ही उम्मीदवार होंगे। इस हवाले से अली मूसा गिलानी इस वक्त हल्के के अंदर सरगर्म दिखाई देते हैं। राना सज्जाद और अरशद राह जो कि उनके विंग हैं पीपी 200 N157 से, वो भी उनके साथ कैंपेन कर रहे हैं। और अली मूसा गिलानी का कहना है कि जीत इस दफा उनकी यकीनी होगी। अली मूसा गिलानी पीडीएम के उम्मीदवार होंगे और तीर के निशान पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया जुनेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। भावलनगर में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान की फसा को बरकरार रखने के लिए इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर, अमन कमेटी मेंबरान समेत दीगर अफसरान की शिरकत। आपको बता रहे हैं अमन व अमान का कयाम हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अमन की कमेटी का किरदार काबिल तहसीन है। इजलास में मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान के कयाम और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।